जब भी हम कोई घर में नया बर्ड्स लाते हैं और आपके घर में पहले से पुराना बर्ड्स है, तो जो पुराने वाला बर्ड्स है वो उस नए बर्ड्स को एडजस्ट करने में बहुत ज़्यादा परेशानी करता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर नगेंद्र यादव और आज का जो मेरा वीडियो का टॉपिक है, आप उस नए बर्ड्स और पुराने बर्ड्स की फ्रेंडशिप कैसे कराओगे, उनका इंट्रोडक्शन कैसे कराओगे। देखिए, सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी बात होती है, क्योंकि जो पुराना बर्ड्स होता है, जब भी आप कोई नया बर्ड्स ले जाएंगे उसके अंदर जेलस बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि वो जल्दी से उसको एडजस्ट नहीं करने देता है। इसलिए आप स्टेप बाई स्टेप यदि आप फॉलोअप करेंगे तो वो आपस में इंट्रोडक्शन भी होगा उनका, ना कोई फाइटिंग होगी और एक दूसरे को इजीली स्पेस भी देंगे और एडजस्ट भी करेंगे। सबसे पहले तो आपने करना क्या है कि जो भी आप नया बर्ड्स लेकर के आते हैं, आप इमीडिएटली ला करके आप एकदम स्टार्टिंग में ही फर्स्ट डे दोनों को एक केजेस में मत रखिए। हमेशा मैं ये सलाह देता हूँ लोगों को कि जो भी नया बर्ड्स लाए हो, पहले तो सबसे पहले उसको ला करके आप उसको क्वारंटाइन रूम में रखिए। क्वारंटाइन का मतलब ये होता है कि हम कोई भी चीज़ अपने घर में लेकर के आ रहे हैं, उसको 15 दिन एक अलग केज में रख करके दूसरे अपने पुराने बर्ड से उसको 15 दिन सेपरेट करके रखिए। यदि किसी प्रकार का कोई इन्फेक्शन आपका नया बर्ड्स लेकर के आया है और उस 15 दिन के दौरान यदि कोई सिम्टम्स में डेवलप होते तो आपका जो पुराना बर्ड्स है कम से कम सेफ रहेगा। और इस दौरान आपने ध्यान क्या रखना है, बेटर तो ये होता है कि कोई भी नया बर्ड्स यदि घर में आता है तो क्वारंटाइन का मतलब उसको सेपरेट करके तो रखना ही है। साथ में हमें कोशिश ये करना चाहिए इस 15 दिनों के दौरान उसको एक एंटीबायोटिक का कोर्स भी कर देना चाहिए कि यदि हल्का फुल्का स्ट्रेस के दौरान या ट्रैवलिंग के दौरान यदि भी उसमें कोई इन्फेक्शन आया हो तो हम एक मेडिसिन का कोर्स कर देते हैं, ताकि आपका बर्ड्स रेगुलर पानी पिएगा और रेगुलर डाइट लेगा तो ऑटोमेटिकली कोई हल्का फुल्का इन्फेक्शन उससे क्योर हो जाएगा। आपका बर्ड्स दूसरे रूम में है, पुराने वाला नया वाला भी है, उसकी आवाज़ें सुन करके थोड़ा थोड़ा वो एडजस्ट होना शुरू हो जाएगा। अब उसे ये थोड़ा सा भनक हो गया कि हमारे घर में एक दूसरा बर्ड्स आ चुका है, वो धीरे धीरे एडजस्ट करना शुरू कर देता है। इस 15 दिनों के अंदर वो उसकी आवाज़ें सुनता है और अपने माइंड को इस तरह प्रिपेयर करना शुरू कर देता है कि घर में एक नए मेंबर्स की एंट्री हो चुकी है। और वो अपने आप को धीरे धीरे मेंटली या स्ट्रेस लेवल पे धीरे धीरे प्रिपेयर करना शुरू कर देता है। जैसे ही आपका क्वारंटाइन पीरियड कंप्लीट होता है, यानी आपके 15 डेज कंप्लीट हो गए हैं, अब आपने जो सेकंड स्टेप फॉलोअप करना है, आपने दोनों बर्ड्स के केजेस एक रूम में रख देने हैं। बर्ड्स को फिर भी मिक्सअप नहीं करना है, दोनों बर्ड्स सेपरेट केजेस में रहेंगे। उनको थोड़े डिस्टेंस पे एक दूसरे को वॉच करने दीजिए। और वॉच करते वक्त हमने जो ध्यान रखना है उसके रिएक्शंस की, एग्रेशन है, फ्रेंडली नेचर है, टेल वॉबिंग कर रहा है या उससे मिलने की कोशिश कर रहा है। भले ही वो ये आपको लगे स्टार्टिंग में कि एकदम से फ्रेंडली बिहेवियर नेचर है, लेकिन कभी भी एकदम से उसको निकाल करके उसको उसके केज में शिफ्ट मत कीजिए, क्योंकि कई बार क्या होता है, फ्लाइट और फ्राइट आपने देखा होगा कि उससे जैसे उसके पास जाता है, कोई भी बर्ड्स इंट्रोड्यूस होता है तो डर की वजह से दूसरे बर्ड पे अटैक कर देता है। इसलिए ये प्रोसीजर भी करने का आपने 8 से 10 दिन फॉलोअप करना है। एक रूम में ला करके रोज अलग अलग केज में दोनों को सेपरेट फीड करिए, सेपरेट उनका वाटर दीजिए और दोनों को एक दूसरे को वॉच करने दीजिए, ताकि दोनों एक दूसरे से फेमिलियर होना शुरू हो जाए। ये हो गया सेकेंड स्टेज। अब थर्ड फेज में, इस स्टेज को आपने 8 से 10 दिन फॉलो किया। थर्ड स्टेज में आपने करना क्या है, अपने सामने अपने बर्ड्स का इंट्रोडक्शन कराना है। और उस इंट्रोडक्शन कराते वक्त हमने बहुत ज़्यादा सावधानी रखनी है। अपने सामने दोनों बर्ड्स को अलग अलग आप एक ही केज पे बैठा सकते हो या अलग अलग परचेज पे अपने सामने उसको बैठा सकते हो। एक बर्ड्स को दूसरे बर्ड्स को जब सेपरेट आपस में नज़दीक ले आते हैं, वो किस तरह का बिहेवियर या कैसा फेस एक्सप्रेशन दोनों बर्ड्स में आता है, कहीं गुस्सा जाहिर तो नहीं कर रहे हैं, या एक बर्ड्स आपके दूसरे बर्ड्स को देख करके डर तो नहीं रहा है, ये आप जरूर नोटिस कीजिए। भले ही वो आपको लगे कि एकदम से फ्रेंडली हो गए, लेकिन आप उन पर विश्वास मत कीजिए और सिर्फ फर्स्ट डे इतना ही कीजिए कि उनको पास ले जाइए और फिर 5 से 10 मिनट अपने सामने वॉच कीजिए और फिर उनको सेपरेट कर दीजिए। ये प्रोसीजर भी आपने 8 से 10 दिन डेली आपने अपने सामने इनको इंट्रोड्यूस कराना है। और धीरे धीरे आपको कोशिश करनी चाहिए कि दोनों बर्ड्स की जो है आपस में बॉन्डिंग जो है धीरे धीरे स्ट्रांग होनी शुरू हो जाए। जब आपको लगेगा कि आपकी बर्ड्स की बॉन्डिंग लेवल स्ट्रांग होना शुरू हो गया है, तब आप उनको
एक साथ रखने का जो है जोखिम उठा सकते हैं। वो भी अपने सामने पहले रखिए, और एक केज में भी रख सकते हो, सेपरेट सेपरेट केजेस में भी रख सकते हो। इससे आप देखेंगे कि बर्ड्स की जब फ्रेंडशिप हो जाती है तो ऑटोमेटिक धीरे 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 वो एक दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। इसमें देखिए बर्ड्स का इंट्रोडक्शन आप स्पीसीज भी ला सकते हो, डिफरेंट स्पीसीज भी ला सकते हो। यदि आपके पास कोई स्पेसिफिक किसी स्पीसीज का मेल है और आपने उसके फीमेल है, आपने पेयरिंग करनी है, तो आप सेम से ले सकते हैं। यदि आपको लगता है कि आपके पास कोई सेपरेट बर्ड्स है, जैसे बजरीगर है, आपकी जो दूसरी चॉइस है कि आपने अफ्रीकन ग्रे पैरेट्स आपने चूज़ किया है कि आपने डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज रखनी है, तो उस कंडीशन में आपको उनका केजेस तो सेपरेट रखना पड़ेगा। लेकिन जब वो धीरे धीरे फैमिलियर हो जाएंगे तो आप उनको एक साथ रखने, जब भी आपने सामने होता कोशिश कीजिए वो एक साथ खोल दीजिए ताकि वो फ्रेंडली हो जाए, खेलना शुरू कर देते। अगला जो स्टेप है आपने फॉलो करना है, आपको अपने बर्ड्स को एक्सरसाइज के लिए, क्योंकि आपको पता है बर्ड्स बड़े ही प्लेफुल होते हैं, आपको दोनों बर्ड्स को टॉयज खूब ज़्यादा नहीं चाहिए, क्योंकि बर्ड्स को आपको पता है बड़े ही ट्रिकी नेचर होते हैं। यानी इनको जितने डिफरेंट टॉयज आप उनको प्रोवाइड करेंगे तो आप देखेंगे कि बर्ड्स उसमें ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को बिजी रखने की कोशिश करेंगे और वो उस पल को एंजॉय भी करेंगे। दोनों बर्ड्स को सेपरेट सेपरेट टॉयज दीजिए, बर्ड्स उसमें मैक्सिमम टॉयज को, और देखेंगे कि आप धीरे धीरे बर्ड्स जो है एक दूसरे टॉयज को सेपरेट करना भी शुरू करेंगे। जब उनकी जैसे जैसे बॉन्डिंग स्ट्रांग होनी शुरू हो जाएगी तो आपका एक बर्ड्स दूसरे बर्ड्स के टॉय से खेलना शुरू कर देगा, पहले वाला बर्ड दूसरे। तब आप ये मान के चले कि उनकी जो फ्रेंडशिप है वो बहुत मजबूत होती चलेगी, उनका बॉन्डिंग लेवल स्ट्रांग हो गया है। अब आप निश्चिंत होकर के मान सकते हो कि आपके बर्ड्स, अब आप यदि आप कहीं जा रहे हो तो आप उनको बिना किसी डर के आप उनको सेपरेट आप घर में रख के जा सकते हो, ताकि आपको एक बर्ड्स दूसरे बर्ड को इस प्रकार कोई नुकसान ना पहुंचाए। ये मेरा वीडियो का टॉपिक था कि कोई भी आप बर्ड्स इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो उसको पुराने बर्ड से आप उसे कैसे उसका इंट्रोडक्शन कराएंगे, कैसे उसको एडजस्ट कराएंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा वीडियो पसंद आ गई। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।